नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह को पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सुधाकर सिंह पर गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने और आपत्तिजनक बयान से पार्टी के बड़े वर्ग को आहत करने की बात कही गई। दरअसल कल सुधाकर सिंह ने खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें आरजेडी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उनसे ये कहा गया है कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। लगातार सीएम नीतीश कुमार को लेकर वो बयान देते आए हैं और अभी खगड़िया में ही उन्होंने हाल ही में सीएम नीतीश कुमार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। तो सुधाकर सिंह को आरजेडी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लगातार सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे सुधाकर सिंह। आपको बता दें कि जब सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे उस वक्त भी उन्होंने कई सारे मामलों को लेकर नीतीश कुमार पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई के तहत इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद अभी सुधाकर सिंह को आरजेडी ने नोटिस जारी किया है। संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ है इस नोटिस में? देखिए, ये सुधाकर सिंह चूंकि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के गलत बयानी कर रहे थे और तेजस्वी यादव ने जब 2 दिन पहले की बात है, जब मीडिया कर्मियों से बात वो कर रहे थे, उसी समय साफ कर दिया था कि इस तरह की बयानबाजी जो है वो गलत है और कहीं न कहीं जो गठबंधन है उस पर असर आता है इस तरह के अनर्गल बयान का। तो वो चेताया था सुधाकर सिंह समेत उन तमाम पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, प्रवक्ता, विधायक, सभी को तेजस्वी ने 2 टूक शब्दों में चेताया था कि अगर इस तरह के वो आचरण करते हैं तो उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती है। और इसी के दौरान जो है मद्देनजर ये कारण बताओ नोटिस सुधाकर सिंह को जारी किया गया है और पूछा गया है कि आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। 15 दिन का मोहलत दिया गया सुधाकर सिंह को और 15 दिन के अंदर 15 दिन के भीतर जो है सुधाकर सिंह को जवाब देना होगा इस कारण बताओ नोटिस का। और तमाम जो बातें हैं, जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर के टिप्पणियां की, बयान दिया और उनके लगातार जो बयानबाजी आ रहे थे सामने, इसी कारण से ये कानून बताओ नोटिस जारी हुआ है। अब देखना है कि सुधाकर सिंह इस कानून बताओ नोटिस को कितनी गंभीरता से लेते हैं और उनका क्या जवाब आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों ही सरकार को बेहतर समन्वय के साथ चलाने को लेकर के कटिबद्ध है और दोनों का बयान जो है वो बिल्कुल लपा-तुला सामने आया था। भले ही जो तो अमित, इस नोटिस से क्या ये अंदाजा लगाया जा सके कि जो कुछ चल रहा था, जो आरजेडी के नेता लगातार एक सवालिया निशान खड़े कर रहे थे मुख्यमंत्री को लेकर, वैसे में उन लोगों को मैसेज है कि अगर वो लोग कभी भी ऐसा कुछ करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक मैसेज भी है और कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल भी करना चाहती है आरजेडी, क्योंकि तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह रहे थे कि उनकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से हुई है और आगे जो है फर्दर कार्रवाई भी होगी ऐसे नेताओं के खिलाफ। तेजस्वी ने यह भी कहा था कि वो सिर्फ हमारी ही पार्टी की नहीं, बल्कि अगर जेडीयू के लोग भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो दोनों के समन्वय से चल रही है। आरजेडी और जेडीयू दोनों के जो शीर्ष नेता है, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनके नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है और सरकार बेहतर समन्वय के साथ काम कर रही है। तो ऐसे में वो समन्वय जो है वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं और इसका लाभ विपक्षी पार्टी खासतौर पर बीजेपी का उनका निशाना था कि वो लगातार उठाने के फिराक में है, जिस मंसूबे में वो कामयाब नहीं होंगे। और कहीं न कहीं वो जो डैमेज हो रहा था सरकार की ऊपर, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, गठबंधन को लेकर के जो निशाना साधा जा रहा था, उसी डैमेज कंट्रोल करने की कवायद है आरजेडी की। और अब देखना है कि सुधाकर सिंह क्या जवाब देते हैं और अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो पार्टी क्या कार्रवाई करती है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ नोटिस जारी कर देना एक खानापूर्ति होगी, अगर संतुष्ट जवाब नहीं आता है तो कार्रवाई भी आरजेडी को करनी होगी। और ये बात तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी क्या इस नोटिस पर सुधाकर सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया है? देखिए, अभी तक सुधाकर सिंह से हमारी बात नहीं हुई है। उनको कॉल किया तो अभी वो फोन रिसीव नहीं किए हैं। जैसी बात होगी वो भी बातें दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, बताएंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि सुधाकर सिंह ने पहले जो बात हुई थी उसके संदर्भ में हम बताते हैं कि सुधाकर सिंह से जब पूछा हमने कि आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका असर कहीं न कहीं गठबंधन पे पड़ेगा, तो उनका कहना था कि देखिए, हम कटिबद्ध हैं जनता को लेकर के, हमें जनता ने चुना है। ये सुधाकर सिंह की अपनी दलील थी। वो जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, जिस पर
तेजस्वी ने भी आपत्ति जताई थी। पहले तो सुधाकर सिंह का यही कहना था कि मुझे जनता ने चुना है, जनता के वोट से हम विधायक बने हैं। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं वो कल का बयान जिसमें सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। बात तो बिहार जान गया कि कौन किसके एजेंडे पे है। ये रामचरितमानस के सवाल पे कौन किसके एजेंडा पे है ये तो बिहार जान गया। छुपा हुआ है बात कि मैं कहाँ पे राजनीति में खड़ा हूँ और जनता दल यू कहाँ खड़ा हुआ है। वह तो केवल रामचरितमानस के सवाल पर ही बात में चला गया कि जो बीजेपी का लाइन है राजनीति में, वही लाइन जेडीयू ने ले रखा है पूरे बिहार में। चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं। बढ़ते हैं आगे। समाधान यात्रा हो या कोई और यात्रा, नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं शराबबंदी का जिक्र जरूर करते हैं। साथ में यह भी बताने के लिए नहीं भूलते कि उन्होंने महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी लागू की थी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सबसे पहले किस महिला ने नीतीश कुमार से शराबबंदी लागू करने की अपील की थी? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको हम दिखाते हैं इस महिला का चेहरा। समाधान यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस महिला के सिर पर हाथ रख रहे हैं, आपको पता है ये कौन महिला है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये वही महिला है जिसने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार से बिहार में शराबबंदी लागू करने की अपील की थी और जिसके कहने पर बिहार में शराबबंदी लागू हुई। इस बात की जानकारी तब सामने आई जब जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार जीविका दीदियों से संवाद कर रहे थे। इंदु देवी नाम की महिला ने जैसे ही ये बात बताई, सीएम नीतीश कुमार खुश हो गए और कहा कि आओ मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। क्या आप ही थे उस समय? कि हाँ सर, हम ही थे। इससे पहले भी सर धरने में आप मिले थे और वहाँ पे भी मंच पे बुलाया गया था और आश्वासन दिए कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है और अच्छा सोच रखे हैं कि शराबबंदी के लिए आप मांग किए हैं। बिहार में हो रहे जहरीली शराब से मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि पियोगे तो मरोगे। समाधान यात्रा में नीतीश कुमार विकास योजनाओं की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक करना नहीं भूलते। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन बिमल की रिपोर्ट। माले ने रामचरितमानस पर दिए गए शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान का समर्थन किया है। सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि रामचरितमानस अपनी जगह पर है, किसी भी ग्रंथ की आलोचना संभव है। बीजेपी भ्रामक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। रामचरितमानस अपनी जगह पर है और उसकी कोई आलोचना भी, हमें लगता है कि कोई भी ग्रंथ है उसकी आलोचना भी संभव है। लेकिन इस देश में इस समय इन बयानों को लेकर के जो जिस तरीके के एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है वो बिल्कुल हमें लगता है कि भ्रामक है और ये भ्रम पैदा करने की किसी भी कोशिश में हम लोग बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। वैशाली में लालच देकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों ने एक महिला और एक पुरुष को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर जंदाहा इलाके के गुरु चौक की बताया जा रहा है कि महिला और पुरुष लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बना रहे हैं। इसके बाद लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई की। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस इलाके में ईसाई मिशनरियां लंबे समय से सक्रिय है और लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें जिसमें देखें इन दोनों पर आरोप है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। बुढ़िया को मारो पहले, यो बुढ़िया को मारेगा तो पोयार का बचा रहेगा तुमको। तुम पोयार के आदमी होगा, तुम करेगा हल्ला। हल्ला नहीं करते भैया, आज वो छोड़ दीजिए ना, तकरो माफ करता है। क्यों करवाती है? विगत पूर्व से हम लोग को सूचना था कि उस पंचायत में ईसाई मिशनरियों के द्वारा काफी संख्या में हिंदुओं को धर्मांतरण करवाया जा रहा है। जैसे ही राष्ट्रीय बजरंग दल को सूचना मिला, हम लोगों ने इससे पूर्व में भी समझाया था, लेकिन वो समझे नहीं।
पुनः गए तो उसके साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने थोड़ा सा हाथापाई की है, लेकिन वो लोग समझ गए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अस्पतालों की सेहत को सुधारने की मुहिम में लगे हुए हैं। सुविधाओं को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है, लेकिन अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स अपनी कार्य संस्कृति बदलने को तैयार नहीं है। उनकी लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है। उनकी बेरुखी मरीज को तड़पने पर मजबूर कर रही है। लखीसराय के सदर अस्पताल में हंगामा मचा है। 45 साल के वीरा यादव की बहू और उनके परिजन आनन फानन में वीरा यादव को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। वीरा यादव टीबी की बीमारी से पीड़ित थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें एडमिट तो कर लिया, पर इमरजेंसी वार्ड में डालने के बाद वीरा यादव को कोई देखने नहीं आया। घंटों वो जिंदगी के लिए जूझते रहे। परिजन डॉक्टर्स की बाट जोहते रहे, पर किसी ने सुध नहीं ली। अंततः बढ़िया प्रखंड के हिरदन बिघा के रहने वाले वीरा यादव की सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। काहे जान के मार दलखिन, डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब न एलखिन, खाली कलखिन आएंगे, रुक जा। जब प्राण छूट गया तब 10 मिनट के बाद आया। तो कोई नहीं थे यहाँ पे डॉक्टर जब आप आए थे? ना कोई डॉक्टर कलखिन आ रहे हैं। हमारा आशा दलखिन जान से फालतू, खाली आशा दलखिन के आबही नया आशा देती न हम कन्हू ले जीती देखबे ले। लखीसराय के सदर अस्पताल में डॉक्टर्स ने आस तो दी, पर एक मरीज को इलाज नहीं दे सके। फिर हंगामा मचा तो एसडीएम साहब सदर अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचते ही अस्पताल के डॉक्टर्स की काहिली का जीवंत उदाहरण भी उनके आंखों के सामने तैर गया। एक गर्भवती महिला की चीखें पूरे इमरजेंसी वार्ड में सिहरा रही थी। रह रह कर चीख रही ये महिला बीते 2 घंटे से इमरजेंसी वार्ड में तड़प रही थी, पर दिल को भेद देने वाली ये चीखें भी डॉक्टर्स के हृदय को पिघला नहीं सकी। हाँ, एसडीएम साहब का दिल पिघला तो महिला को आनन फानन में बेहतर इलाज के लिए दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। अब जिले के एसडीएम जांच की बात कहते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दे रहे हैं। इनको ट्यूबरकुलोसिस पहले से था, तो डॉक्टर साहब जो इलाज कर रहे थे उनका कहना था वो गैस्पिन करके, मतलब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और हार्ट अटैक के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ है। और जो महिला तड़प रही थी उनके साथ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट महिला हैं और उनका बीपी जो है लगातार बढ़ रहा है। उसके लिए जो भी फिजिशियंस हैं या गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो लगे हुए हैं। उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट भी किया गया बेटर ट्रीटमेंट के लिए। और जहाँ तक ये जो डेथ मरीज किया है उसके परिजन का जो आरोप है, अगर उनके आरोप को जो है जांच कराया जाएगा और जांच में दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की ये सरकारी भाषा बेहद पुरानी हो चली है। कैमरे के सामने ऐसी रटी रटाई बात कहने में अधिकारी अभ्यस्त दिखते हैं। जांच होगी, फिर कार्रवाई होगी, वो भी किस रूप में होगी ये कोई नहीं जानता। सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, पर वर्तमान तो यही है कि सदर अस्पताल के काहिल और बेरहम डॉक्टर्स अपनी कार्य संस्कृति बदलने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां चर्च कॉम्प्लेक्स की दुकान में आग लग गई। आग की ऊंची लपटों से इलाके में दहशत मच गई है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दमकल की टीम ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां चर्च कॉम्प्लेक्स की दुकान में अचानक आग लग गई। आग किस वजह से लगी है अब तक इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन आग की लपटों को देखकर लोगों में दहशत जरूर बन गया। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। और एक और बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता दें, जहां कंटेनर वाहन में आग लग गई। जीटी रोड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि कंटेनर वाहन जलकर राख हो चुका है। धनुवा सियर कोनी घाटी में घटना घटी, जहां पर अचानक धू धू कर कंटेनर जलने लगा, जिससे सड़क पर भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। कंटेनर वाहन में आग लगने से लोग काफी ज्यादा भयभीत हो गए। आए हुए इधर को गाड़ी में आग लगी है।
और बड़ी खबर समस्तीपुर से है। मुफस्सिल थाना इलाके के दूधपुरा गांव में 3 की संख्या में आए बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर व्यवसायी से लूटपाट की। इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। अपराधियों ने 75,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इधर घटना की सूचना पर दलबल के साथ पहुंचे थाना अध्यक्ष और सदर डीएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गल्ला पे बैठे हुए थे, 2 लड़का आया और उसने पहले चावल का रेट पूछा, हमने बताया, फिर दोनों पिस्टल निकाला, बंदूक निकाल के फिर हमको कहा यहाँ से हटो। हम हट गए। हमारे गल्ला में जो भी पैसा था वो टोटली लिया और दौड़ते हुए यहाँ से भागा। आगे वो बाइक लगा रखा था और उस पर एक आदमी स्टार्ट करके रखे हुआ था। फिर उसके पीछे हम हल्ला करते हुए हम गए पकड़ने के लिए। वो बाइक पे बैठा, उसके बाद फायरिंग किया, फायरिंग करते हुए वो निकल गया। खबर समस्तीपुर से है, जहां पुलिस ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के भट्टा चौक से अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल और एक मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शिवनंदनपुर गांव के विक्की कुमार और भागीरथपुर के रुस्तम कुमार के रूप में की गई है। इनको वोट बंद हो जाएगा, चलो ना। रिकॉर्डिंग कराना सिखा देंगे ना। खबर सहरसा से है। सदर थाना क्षेत्र के भेलवा में गोली मारकर मोटरसाइकिल वालों से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर केस का उद्भेदन करते हुए देसी कट्टा और मोटरसाइकिल के साथ ही 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। बलराम और मंजेश की मोटरसाइकिल अपराधियों ने लूट ली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो अपराधकर्मी थे, जो 3 अपराधकर्मी थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के क्रम में इनके पास जो मोबाइल छीना गया था वो भी मिल गया। और गिरफ्तारी के क्रम में इनके पास एक, जैसा आप देख सकते हैं, एक पिस्टल या कट्टा कह सकते हैं, ये मिला है एक कर्टिस के साथ। और इसी बीच बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता दें, जहां देवस्थान रामकृष्ण नगर इलाके में एक डांसर ने खुदकुशी कर ली है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है। हालांकि पुलिस अभी सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। मौत किस वजह से हुई अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि महिला ने सुसाइड की है। का मामला है कि आज दोपहर में ही एक लड़की थी कौशिक कुमारी, वो फांसी लगा ली है। वो डांस गाना नाचने गाने का काम करती थी। उसकी माँ का कहना है कि ये शादी ब्याह में डांस करने जाती थी और रहने वाली लालजी टोला की है, लेकिन यहाँ खेमनी चक में आदर्श बिहार कॉलोनी रोड नंबर 1 में किराए के मकान में रहती थी। वहाँ मकान को देखने से लगा कि कुछ इसका कोई लड़कों से कुछ संबंध हो, लेकिन अभी तक उसमें भी जांच चल रही है, अनुसंधान चल रहा है। अभी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। सीतामढ़ी के आसपास के इलाकों में 12वें दिन भी बाघ का दहशत बरकरार है। हालात ये है कि दूसरे जिलों से बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया गया, लेकिन अब तक बाघ वन विभाग की टीम के पकड़ से बाहर है। दहशत का आलम यह है कि शाम होते ही लोग अपने घरों में घुस जाते हैं। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के परौरी गांव में और आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से बाघ का दहशत इस इलाके में फैला हुआ है। शाम होते ही लोग अपने घरों में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि पिछले 11 दिनों से सीतामढ़ी नगर निगम और आसपास का जो इलाका है वो बाघ के दहशत का सामना कर रहा है। और लगातार वन विभाग की जो टीम है वह बाघ को पकड़ने के लिए तमाम तरह की उपाय कर रहे हैं, लेकिन वो अपने
अपने जो मंसूबा है उसमें सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, घरों में लोग दुबक जाते हैं और स्थिति ये है कि बाघ को पकड़ने की जो तमाम कोशिशें हैं वो पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है और लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है क्योंकि गांव में दहशत का आलम है और लोगों को लगता है कि बाघ कभी भी यहां भी अटैक कर सकता है क्योंकि बाघ अब तक 2 महिला और कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। और हम जानने की कोशिश करते हैं कितना डर लग रहा है। हाँ, तो डर तो है ही है सर। अच्छा, हाँ, तो बाघ है तो बाघ से तो डर है ही है, रात बेरात निकलना पड़ना जाना आना दिक्कत है ही है। और लोगों को जो ग्रामीण बाहर वाले हैं उन लोग को बाजार हाट करने में भी दिक्कत होता है ऐसे। इस तरीके रात में 8 बजे के बाद ये भी जाने में इतना डर लगेगा ना, इस समय जाने में क्या हम कहे, लेकिन मजबूरी है आदमी को जाना। काम पर से आता है भाई, ड्यूटी से आता है, घर जाए करेगा आदमी, डर लगता है। डर लगता है। तो आपका आसपास का जो इलाका है वहाँ पर बाघ है, कोई देखा नहीं है लेकिन कह रहा है तो भय तो जरूर लगता है। हम लोग भी बहुत डरे हुए हैं। मालूम हुआ है कि कमलदा क्षेत्र में है बाघ, तो वहाँ से फिर भाग करके आया है तो घोड़ा बाजार में फिर घोड़ा को खा गया है बाघ। और जहाँ पता है तहाँ आदमी सबको भी डर बन गया हुआ है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी का यह परौरी गांव है और परौरी गांव पिछले कई दिनों से बाघ के दहशत का सामना कर रहा है क्योंकि इस इलाके के आसपास में ही बाघ के मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि बाघ को किसी तरीके से पकड़ा जाए, लेकिन वो अपने मंसूबे में पूरी तरीके से अब तक विफल साबित रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। भागलपुर में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। शहर के बरारी के रिफ्यूजी कॉलोनी, हनुमान घाट और संतन नगर में बंदरों ने 2 दर्जन लोगों पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया, जिसमें 15 से ज्यादा महिलाएं हैं। सोमवार को भी बंदर ने एक लड़की पर हमला कर घायल कर दिया। लोगों की शिकायत के बाद वन विभाग एक्शन में आ गया है। कई बंदरों को बेहोश कर जंगल में छोड़ा जा रहा है। पहला घटना जो है राजीव नगर में जो है 1 तारीख को काटा है 11 बजे। उस दिन के बाद प्रत्येक दिन 1 ठो 2 ठो 1 ठो 2 ठो करते ही आ रहा है। इसमें कई ठो, परसों तो हमारे नीचे में एक बूढ़ी थी लगभग 75 साल, उनका पैर का एकदम पूरा सबसे ज़्यादा वही घायल है। अभी तुरंत लगभग 20 आदमी हो चुका है। अभी यहाँ के पब्लिक बता रहे थे कि यहाँ पे है, तो हम लोग अपना टीम को बुलाए, जो भी RRT है, रैपिड रिस्पांस टीम, सबको बुलाए। फिर इसको ट्रैंकुलाइजिंग गन से ट्रैंकुलाइजर दे करके उसको बेहोश किए हैं। अभी इसको हम अपना रेस्क्यू सेंटर ले जाएंगे। तो काट लिया तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है? तो वो लोग एप्लीकेशन देंगे, है ना, तो यहाँ से एप्लीकेशन आगे जाएगा पटना, है ना। अगर वहाँ पे कुछ सैंक्शन होता है पैसा तो उनको अकाउंट में आ जाता है पैसा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।